जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अभी मैं बात करने वाला हूँ राजनीति में सफलता की 7 ऐसी रणनीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर राजनीति में सफलता कितने दिन में मिल सकती है? क्या काम करके सफलता मिल सकती है? क्या राजनीति में सफलता पाना इतना मुश्किल है? मुझे लगा इन सब टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ताकि मैं समझा पाऊँ कि किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। मोटे-मोटे तौर पर 7 रणनीतियों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति राजनीति में सफलता पाने के लिए, यदि वाक़ई आपको राजनीति में सफल होना है, यदि आप वाक़ई राजनीति में बड़े बनना चाहते हैं, ये मान कर के चलिए, अकेले आप राजनीति में बड़े पद पर नहीं पहुँच सकते। यदि वाक़ई आप सफल होना चाहते हैं, चाहे ग्राम स्तर की बात करूँ मैं, चाहे बीडीसी मेंबर की बात करूँ, चाहे मैं जिला पंचायत के स्तर की बात करूँ या विधानसभा स्तर की या सांसद स्तर की, आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और ये आपकी मजबूरी भी है और ये आपकी ज़रूरत भी है। मजबूरी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अकेले आप जितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही काम कर लीजिए, एक लिमिट तक आप काम कर पाएँगे, उसके बाद आपकी ग्रोथ हो पाना संभव नहीं होगा। और ज़रूरत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आपके पास ऐसे लोग होंगे, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप सँभाल पाएँगे, जो ऐसे लोग होंगे जो बाकी चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, तो आप फ़ोकस हो पाएँगे केवल उन कामों को करने के लिए, जो आप सबसे बेहतर करते हैं। अभी राजनेताओं के साथ समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आती है कि काम तो बहुत सारे हैं, फ्रंट पर भी है, बैक एंड पर भी है, छोटे काम भी हैं, बड़े काम भी हैं, सारे काम ही राजनेता को करने हैं। उसके पास लोग नहीं है, वो क्या करेगा? डिज़ाइनर के पास जाकर के भी खुद बैठ जाएगा, स्ट्रैटेजी भी खुद बनाएगा, स्पीच भी खुद लिखेगा, स्पीच डिलीवर भी खुद करेगा, टीम को भी खुद मैनेज करेगा, कर ही नहीं पाएगा। आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, कुछ काम आपको दूसरों से करवाने पड़ेंगे, आपको निर्भर रहना पड़ेगा। बेहतर होगा टीम बना लीजिए। और टीम बनाना ही राजनीति में सफलता की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। सफल राजनेता सफलता के लिए बड़ी टीम तैयार करते हैं और टीम अपने आप राजनेता को बड़ा बना देती है। अफ़सोस की बात, असफल राजनेता या जो राजनीति में सफल नहीं है, वो टीम पर ही फोकस नहीं करते। वो पैसा लगाते हैं होर्डिंग पर, बाकी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टीम नहीं है, टीम पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है वेस्टेज ऑफ मनी है। मैं भी एक पॉलिटिशियन के यहाँ गया इलेक्शन मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग इलेक्शन मैनेज करते रहते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं आपका इलेक्शन मैनेज करूँगा, आप मुझे अपनी टीम से मिलवाइए। उन्होंने टीम के नाम पर मिलवाया किससे? उनका एक ड्राइवर आ गया और ऑफिस में 2-3 लोग जो काम करते थे वो लोग आ गए। मैंने उनसे पूछा पॉलिटिकल टीम कहाँ है आपकी? उन्होंने कहा नहीं पॉलिटिकल टीम तो नहीं है, यही लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। और सोचिए वो व्यक्ति नया नहीं है, 13-14 साल से राजनीति में है, 2 चुनाव लड़ चुका है, किसी मैं नाम नहीं लूँगा पार्टी का, उस पार्टी की राष्ट्रीय टीम में है। उसके पास पॉलिटिकल टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनेता को लगता है टीम का क्या करना है, वो तो हम पेड लोग रख लेंगे। पेड लोग रखने के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेड लोग रखे जा सकते हैं पर्चे बाँटने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, बाकी कामों के लिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी कोर टीम होनी चाहिए, कोर टीम में 9 लोग होने चाहिए, वही आपके पास नहीं है। राजनीति में सफलता पाने के लिए जो सबसे बड़ी रणनीति आती है, वो टीम ही आती है। अगर आपने इफेक्टिव टीम बना ली, आपके साथ 10-20 लोग ऐसे हैं, जो आपके साथ रणनीति पर बात करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, आपको सही-गलत का फ़र्क बताने के लिए तैयार हैं, जो आपके मुँह पर जिनमें हिम्मत हो, जो ये बोल पाएँ कि ये गलत कर रहे हैं आप, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और ना केवल गलत कर रहे हैं, ठीक करने की ज़रूरत है, क्या ठीक करना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि कमी क्या है और उसका ठीक वर्ज़न क्या होगा? तो ये कब होगा? जब आप टीम बना पाएँगे। तो राजनीति में सफलता की पहली रणनीति टीम ही है। मजबूत टीम बनाइए, वो टीम आपको बड़ा बना देगी। दूसरी, अगर राजनीति में सफल होना है, बड़े स्तर पर पहुँचना है, बड़ा बनना है, अपने आप को किसी मुद्दे के साथ एसोसिएट करिए। राजनीति में बड़ा कौन बनता है? बड़े वो बनते हैं जो बड़े विज़न लेकर के चलते हैं, जो विज़नरी लीडर होते हैं और विज़नरी लीडर क्या होते हैं? वो किसी एक मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। समय लगता है, किसी मुद्दे के साथ आपका चेहरा जुड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर एक बार आप किसी मुद्दे का चेहरा बन गए, तो आप देखिएगा आपको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, आप ही प्रचार हैं, आप ही मुद्दा है। लोग आपको देखने लगेंगे और आपको देख कर के मुद्दे को पहचानने लगेंगे और आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे उस मुद्दे से जो लोग परेशान हैं या जिनकी वो समस्या है। जिन्हें उम्मीद होगी कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, वो आपके पास आएँगे, आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। समस्या क्या लोग कह रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कोई मेरे पास आएगा क्यों, आने को तैयार नहीं है। क्यों आएगा भाई? आपने अपने आप को जोड़ा ही नहीं किसी मुद्दे से। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? लोगों के पास बीमारियाँ हैं, समस्याएँ हैं, आपके पास कौन-सा समाधान है? और यदि आपके पास समाधान नहीं है, तो कोई उसके पास जाएगा ना जिसके पास समाधान है, आपके पास क्यों आएगा भाई? और राजनीति में इतने सारे मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे को पकड़ लो, उस मुद्दे पर काम करना शुरू करो और मुद्दे पर केवल काम नहीं करना, मुद्दे को बारीकी से जानना, उसकी समस्याओं का पता होना, समाधानों का पता होना, उनको गाइड करना, उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करना। भले ही आप सफल हो पाए, ना हो पाए उनको सफलता दिलाने में या उनकी समस्या का समाधान करने में, अगर लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति मेरी समस्याओं को सुन रहा है और मेरा समाधान कर रहा है,
लोग आपका साथ दे देंगे। ये दूसरी चीज है राजनीति में सफलता पाने की रणनीति, अपने आप को किसी मुद्दे के साथ जोड़िए। तीसरी रणनीति, और ये भी बड़ी असरदार रणनीति है, जितने लोगों ने भी इस पर काम किया है उन्होंने सफलता पाई है। क्या? राजनीति में पहले दिन फ्रंट पर आने की कोशिश मत करिए। जो लोग ऑलरेडी फ्रंट पर हैं उनकी बैक एंड टीम का हिस्सा बनिए। होगा क्या? पैसे दूसरे के लगेंगे, समय दूसरे का लगेगा, संसाधन दूसरे के लगेंगे, अनुभव आपको आ जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? सारे अनुभव अपने ऊपर करना चाहते हैं। नहीं भाई, दूसरे पर करो ना यार, उसके साथ जुड़ जाओ, उसके इलेक्शन मैनेजमेंट में हेल्प करो, उसकी टीम बिल्डिंग में हेल्प करो, उसके कैंपेन को डिजाइन करने में हेल्प करो, जो डिजाइन जिससे करवा रहा है उन कंपनियों के साथ टाई अप करो। तो होगा क्या? आपको पता चलना शुरू हो जाएगा क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और फिर उन चैलेंजेस के लिए जब समस्याएं पता चलेंगी तो समाधान भी मिल जाएगा। अभी तो पता ही नहीं कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी तो कभी आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा ही नहीं, एमपी का इलेक्शन लड़ा ही नहीं, आपको मालूम नहीं है बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। कई लोग हैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने बताइए कितने बूथ हैं आपके यहाँ पर? तो कहते हैं 200-250। अरे यार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो भाई, 2500-3000 बूथ होते हैं। 200-250 बूथ तो विधानसभा में होते हैं, और कई विधानसभा में 300-400 बूथ होते हैं। अब उसको जब यही नहीं पता बूथ कितने हैं, तो बूथ पर टीम कितनी बनानी है, बूथ इंचार्ज कौन होना चाहिए, उसके ट्रेड्स क्या होने चाहिए, वेव बिल्डिंग कैसे करनी है, शेडो कैंपेनिंग कैसे करनी है, उसे कैसे मालूम होगा? तो बेहतर क्या होगा? बढ़िया रणनीति है, दूसरे के साथ लग जाओ, पार्टी के उम्मीदवार के साथ लग जाओ या निर्दलीय के साथ लग जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सीख जाओगे, प्रैक्टिकली आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। चौथी रणनीति, राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको लंबे समय तक अपना एक रोड मैप बनाना है और उस रोड मैप पर टिकना है। जब हमारे यहाँ पास लोग आते हैं रणनीति बनवाने के लिए, मैं सबसे पहले बोलता हूँ अपना रोड मैप बना के लाओ, खुद बनाओ या हमसे बनवाओ, फर्क नहीं पड़ता, एक रोड मैप होना चाहिए। कम से कम 20 ईयर प्लान बनाओ, उस 20 ईयर प्लान को 5 ईयर के प्लान के स्पेन में ब्रेक कर लो, 20 साल 30 साल, क्योंकि राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है भाई। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए राजनीति में आ रहे हो, मत आओ राजनीति में, अपना काम धंधा करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ। अगर पैसा कमाने आ रहे हो, राजनीति से ज्यादा पैसा बाकी धंधों में है। अगर यहाँ आ रहे हो तो फिर आने के लिए एंट्री करो, और राजनीति में वापसी का मार्ग नहीं है, यू टर्न नहीं होता है राजनीति में कि अब मैं राजनीति से वापस आ जाऊंगा। या तो राजनीति का हिस्सा बनेंगे या राजनीति के शिकार बनेंगे। अगर शिकार बनना है तो 2 साल करो, 5 साल करो, निकल जाओ, शिकार बनोगे, पैसा समय संसाधन सब वेस्ट हो जाएंगे। अगर हिस्सा बनना है तो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस सोच के साथ राजनीति में आइए, मुझे सफल होना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं, जिस भी व्यक्ति ने इस सोच के साथ, इस विचार के साथ राजनीति की कि मैं सफल हुए बिना रुकूंगा नहीं, वो रुके नहीं साहब, वो सफल हो गए। जो क्विट कर गए वो विनर नहीं बनते हैं। हमने सुना ना बचपन से, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विंस। वो जीतते नहीं है जो क्विट कर जाते हैं, और जो क्विट नहीं करते हैं वो जीत ही जाते हैं। कब तक नहीं जीतेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक सफलता ना मिल जाए, और एक दिन ऐसा आएगा सफलता मिल जाएगी। ये चौथी रणनीति है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आपको वाकई राजनीति में बड़ा पद चाहिए, बड़े पोजीशन पर पहुंचना है, कुछ बड़ा नाम चाहिए, आप चाहते हैं शोहरत हो, पैसा हो, इज्जत हो, निरंतर काम करते रहिए। छोटा पद मिले तो काम करते रहिए, पद ना मिले तो काम करते रहिए, पद का लालच मत रखिए। और राजनीति में जो लोग ये कहते हैं मुझे पद मिलेगा तो मैं काम करूंगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करने वालों को पद की जरूरत नहीं होती है, और जिन्हें काम करने के लिए पद चाहिए होता है, वो कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, वो कभी काम नहीं करते हैं। आपको पद का लालच मन से निकालना पड़ेगा, काम का लालच होना चाहिए, मुझे काम दिया जाए। और कहां काम दिया जाए? अगर वाकई सफल हो ना, इस रणनीति को ले जाना, जहां आपकी पार्टी, आपका संगठन कमजोर है, जहां आपकी पार्टी, आपके संगठन को समर्थन नहीं मिल रहा, जहां पर आपकी पार्टी जीत नहीं पा रही, उस सीट को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, उस राज्य को पकड़ लो यार, और लग जाओ। 5 साल लगा दो, 10 साल लगा दो, आप देखोगे पार्टी हाथों हाथ लेगी। जो लोग कहते हैं ना मुझे पार्टी टिकट क्यों देगी, मुझे मौका नहीं मिलता, मैं दिखाऊंगा आपको, पार्टी आपको आगे आकर मौका देगी, लेकिन आप पहले एसेट तो बनो पार्टी के लिए। ये पांचवी रणनीति है। अगर वाकई आपको राजनीति में सफल होना है, बड़ा बनना है, तो इस रणनीति का इस्तेमाल करिए। छठी रणनीति, राजनीति में जो लोग फेल हुए उनको देखिए क्या हो रहा है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन मरे मन से कर रहे हैं, उनका आधा ध्यान कहीं और है, आधा ध्यान कहीं और है। राजनीति फोकस मांगती है साहब, राजनीति को पूरा फोकस होकर के करना पड़ेगा। राजनीति की एक एक बारीकी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा राजनीति की बारीकियों को। हो सकता है आपके पास संसाधन ना हो, तो रोते रहिए मेरे पास संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। हो सकता है आपके पास कोई गॉडफादर ना हो, कोई गाइड करने वाला हो, कोई मेंटर ना हो, रोते रहिए मेरे पास मेंटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। क्या होगा? रोने से आ जाएगा? नहीं आएगा। पैदा करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। या तो रास्ते बना लीजिए, रास्ते ढूंढ लीजिए, नहीं तो रास्ते पैदा करिए साहब।
ऐसे बोलने से काम नहीं चलने वाला है। और अगर इस सोच के साथ राजनीति में उतरते हैं कि कोई मुझे गाइड करता हो करे, ना करता हो ना करे, मेरे पास पैसा है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, संसाधन है नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा, अपनी पहचान खुद बना लूंगा, अपना नाम खुद बना लूंगा, फिर कोई ना कोई गाइड मिल जाएगा, कोई ना कोई मेंटर मिल जाएगा, कोई ना कोई संसाधन दे देगा। आपके पास नहीं है संसाधन, अपना बिजनेस अपना काम धंधा करते रहिए, पैरेलली कुछ संसाधन अपने राजनीति के लिए लगाइए। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 1 दिन दीजिए राजनीति को, 6 दिन दीजिए अपने बिजनेस को, और तब तक देते रहिए जब तक कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर ना आ जाए। फिर बिजनेस को 5 दिन और राजनीति को 2 दिन, फिर बिजनेस को 3 दिन और राजनीति को 4 दिन, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हफ्ते में 1 दिन बिजनेस को देंगे, 6 दिन राजनीति को देंगे, जो बड़े राजनेता करते हैं। एक समस्या है ना, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। समस्या क्या, करना ही नहीं चाहता, रो रहा है बस, मैं राजनीति में सफल नहीं हो पा रहा, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा। कोई भाई ऊपर से उतर के नहीं आएगा, आपको ही करना पड़ेगा, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, जीवन आपका, सपने आपके, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। और यही यही छठी रणनीति है कि आपको बारीकियां समझनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। 7वीं रणनीति, आप देखिए क्या आप पॉलिटिकल मटेरियल है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जो राजनीति में फेल हो रहे हैं वो पॉलिटिकल मटेरियल ही नहीं है। मान लीजिए मैं ऐसे काम को मुझसे करवाया जाए जिस काम के लिए मैं बना ही नहीं, मैं फेल ही हो जाऊंगा यार उस काम के लिए। तो पहले तो ये पता करो तुम पॉलिटिकल मटेरियल हो कि नहीं हो भाई। और कैसे पता चलेगा पॉलिटिकल मटेरियल है नहीं, पॉलिटिकल मटेरियल के कुछ ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करो। पहले तो ये पता करो क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए टू बिकम ए गुड पॉलिटिकल मटेरियल। एंड इफ आई डोंट हैव दोस ट्रेड, अगर मेरे अंदर वो ट्रेड नहीं है, मैं वो ट्रेड कैसे डेवलप कर सकता हूं। पैदाइशी कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल नहीं होता है। पैदाइशी कोई बोले मैं अच्छा वक्ता था, संभव ही नहीं है। पैदाइशी कोई बोले मैं बढ़िया रणनीतिकार था, संभव नहीं है। हमने सबने यही सीखा है, बट पता तो होना चाहिए कौन कौन से ट्रेड चाहिए सफलता पाने के लिए। तो उन ट्रेडों को आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए एक गाइड, एक मेंटर, कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको सही सलाह दे। अगर लगे कभी सलाह की जरूरत है तो आ जाना, मैं गाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे नंबर मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वीडियो भी मैं तैयार करके दे दूंगा। कोशिश करूंगा मैं आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।